अध्याय 13 का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्मयुद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्मभूमि कहा जाता है। इस कलियुग प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। अध्याय 13 का दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञो चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव प्लस बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वो ही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अध्याय 13 का तीसरा श्लोक। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है, मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ हम प्लस द प्लस गंध गांव कायमगंज तालुका से है, और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बात का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, और जिस हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा, जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सावरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8 फरवरी 1970, पृष्ठ 2 मध्य। गंदा गाओ, इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छी गाओ, अहम प्लस द प्लस गंध में आते हैं। मुरली तारीख 6 जुलाई 1984, पृष्ठ 2 मध्य। फर्रुखाबादी, बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गंध तरफ मालिक को मानते हैं, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की है। मुरली तारीख 11 अप्रैल 1968, पृष्ठ 3 अंत। सर्व सेंटर्स का बीज अहमदाबादी। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 1970, पृष्ठ 190 मध्य। शरीर की 20-25 की आयु। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16 फरवरी 1967, पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बेहद बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है। द्वात्रिंश वर्षव्यसी भौतिक शरीरम परित्यज्य पर ब्राह्मणे लीन मासी। अमरकोश में कल्पद्रुम शंकर शब्द। द्वात्रिंश दस्यो ज्वलकीर्ति राशे समाव्यतियो किल शंकरस्य। महाभारत 3-228-6 मंगलकार के त्रिकांड शेष। इसके अलावा यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय के एडवांस कोर्स में भी
ढेर सारे पक्के प्रमाण भी मिलेंगे। अध्याय 13 का चौथा श्लोक। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सद्विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद 1-164-46 में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक, ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारतादि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्तों या ग्रामीण गीतों द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेत्ताओं द्वारा भी शिवबाबा का ही वर्णन है। अध्याय 13 का 5वां श्लोक। महाभूतानहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पांव आदि 5 कर्म इंद्रिया और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग और। अध्याय 13 का 6वां श्लोक। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति और उपरिवर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगमयुगी देह, यह संक्षेप में काम क्रोध लोभादि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। अध्याय 13 का 7वां श्लोक। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सांसारिक तुच्छ श्रेष्ठ, कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी, शिवाचार्य की उप प्लस आसना, मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धिरूप चित्त का विशेष संयम। अध्याय 13 का 8वां श्लोक। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। ज्ञान में इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रसादि विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख, तन मनादि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत अर्थात महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। अध्याय 13 का 9वां श्लोक। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोहरहित होना और चाही अनचाही रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एकरस रहना। अध्याय 13 का 10वां श्लोक। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि। अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना
सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर, मन बुद्धि से एकांत देश परमब्रह्म लोक में रहना, और प्रिय अप्रिय व समीपी हो न हो कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। अध्याय 13 का 11वां श्लोक। अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंचतत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, संक्षेप में इतना ज्ञान है, ऐसा कपिल जैसे पुरुषोत्तम संगमी पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्मपिताओं का ज्ञान है, सारा अज्ञान है। फुटनोट: यहाँ गीता के श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन अर्थात आदम के शरीर रूपी रथ अर्थात क्षेत्र और उसके आत्मिक गुणों अवगुणों, शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदिकाल से लेकर कल्पांतकाल तक के सारे विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। अध्याय 13 का 12वां श्लोक। जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। अध्याय 13 का 13वां श्लोक। वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख, एकाग्र मन रूप मस्तक, मुख वाला, सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला, शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरियम रहता है। अध्याय 13 का 14वां श्लोक। अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिय विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है, और वह निर्गुण है तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। अध्याय 13 का 15वां श्लोक। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है, अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्थात अर्श में स्थित है, फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार अर्थात परमब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। फुटनोट: पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परमब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। अध्याय 13 का 16वां श्लोक। वह परब्रह्म योगबल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, और वैकुंठ में भी
प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, पुरुषोत्तम संगमयुग में तथा संहारकर्ता महारुद्र है और शास्त्रों में उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। फुटनोट: इसीलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का काशी कैलाशीवासी मूर्ति रूप सारी चतुर्युगी रूप संसार में सदा गुप्त है ही है। अध्याय 13 का 17वां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है, अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है, गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है और पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगमयुगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योगबल की ऊर्जा से विराजमान है। अध्याय 13 का 18वां श्लोक। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्री क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय अर्थात ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। अध्याय 13 का 19वां श्लोक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को, दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली लिंगरूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। अध्याय 13 का 20वां श्लोक। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। अध्याय 13 का 21वां श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु। क्योंकि चेतन आत्मा देहरूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति अर्थात लगाव इस आत्मा के सत असत देव दानव असुरादि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अध्याय 13 का 22वां श्लोक। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रिकुटी मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। अध्याय 13 का 23वां श्लोक। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणं
जो इस प्रकार हीरो पुरुष और स्त्री रूपा प्रकृति को उन सत्वादी 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार से आत्मस्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। अध्याय 13 का 24वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। अध्याय 13 का 25वां श्लोक। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए शिव बाबा से सन्मुख न सुन, दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं और वे सुनाने वालों के आश्रित अर्थात अधीन बातों में फर्क होने पर भी मृत्युलोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। अध्याय 13 का 26वां श्लोक। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग प्लस आत्मज्योति शिवरूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। अध्याय 13 का 27वां श्लोक। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो कल्पांतकालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समूची चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम प्लस ईश्वर अर्थात शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। अध्याय 13 का 28वां श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योगोर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात अर्थात पतन नहीं करता। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। तब कलातीत परमपदी विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। अध्याय 13 का 29वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को शिव परमपिता प्लस परम आत्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। बाकी सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यहाँ कोई नहीं होता। अध्याय 13 का 30वां श्लोक। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को
सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अध्याय 13 का 31वां श्लोक। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, यह तुरिया तत्व परमब्रह्म सहित हीरोपाठधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी सदाशिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में न कर्म करता है, न लिप्त होता है, अकर्ता रहता है। अध्याय 13 का 32वां श्लोक। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सर्वगामी महान आकाश आत्मवत अणोरणीयामसम, देखिए गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, जैसा सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, कुछ भी पकड़ नहीं आता, उसी तरह शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ सूक्ष्म ज्योतिबिंदु परम प्लस आत्मा रूप परमाकाश उपलब्ध नहीं होता। अध्याय 13 का 33वां श्लोक। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नो लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे ज्ञानाभा में रत, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस चांद सितारों नक्षत्रों से भरे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन ज्ञान सूर्य बने विवस्वत की आत्मा भ्रूमध्य से सारे वटवृक्ष रूप विराट शरीर को संगम में भी प्रकाशित करती है। अध्याय 13 का 34वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव, देखिए गीता के 13वें अध्याय का 2 श्लोक के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञाननेत्र द्वारा शिव को जानते हैं, वे परमपाठधारी हीरो रूप के परे परे परमब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 13 त्रयोदशोऽध्यायः।